अपने सहाफती करियर में बहुत सारे मैंने इलेक्शन कवर किए हैं। मैंने ऐसा रश सुबह पोलिंग शुरू होने से पहले पोलिंग स्टेशंस पर कभी नहीं देखा। यानी एक बहुत अजीब बात की जाती थी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वोटर जो है वो बर्गर वोटर है तो वो 12 बजे से पहले उठता नहीं है जी। तो वो जब वोट डालने आता है तब तक नून लीग अपनी लीड बढ़ा चुकी होती है, ये कहा जाता था। बिल्कुल। लेकिन इस दफा मैंने सिचुएशन देखी कि सुबह पोलिंग स्टेशन खुलने से पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग का जो स्टाफ है उसके आने से पहले बहुत बड़ी तादाद के अंदर वोटर दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे। बिल्कुल। और जब मैं बाहर निकला हूं तो लाइन जो है सड़क के उस तरफ तक जा रही थी। 100-150 आदमी वेट कर रहा था वोट डालने के लिए। तो जिस तेजी से लोग आ रहे हैं वो पोलिंग का जो अमला था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर वगैरह, इनमें कुछ ऐसे लोग थे जो पहले ये काम काफी अरसे से कर रहे हैं। हाँ जी। मुझे जमात इस्लामी के एक पोलिंग एजेंट मिले हैं, कोई एक और दो जमातों के, उन्होंने भी मुझे कहा, उन्होंने कहा जी हम ये काम लगातार कर रहे हैं, कई इलेक्शंस के अंदर हम पोलिंग एजेंट बने हैं, लेकिन हमने ये माहौल सुबह के वक्त आज तक नहीं देखा। यानी हमने नहीं देखा इतनी बड़ी तादाद में लोग हमसे पहले पहुंचे हों और लोग वोट डालना चाह रहे हो। ये मैं आपको वहां का सूरत हाल बता रहा हूँ जो जहां मेरा हल्का है, जहां पे मैंने जाके वोट कास्ट करना था पोलिंग स्टेशन में। जी जी। तो ओवरऑल जो दोस्तों से बात हुई है, जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, जो लोग जहां जहां वोट डाल रहे हैं, वो हर जगह के ऊपर इसी तरह की रिपोर्ट है। और लोग सुबह उठ गए, लोग सुबह वोट डालने निकले और बड़ी तादाद में निकले। अब मैंने आपसे ये पूछना है कि आप लोग खड़े हुए थे बाहर क्योंकि आपका यहाँ वोट नहीं है। जी जी। मुझे आप लोग बताएं कि आपकी असेसमेंट में जो आप लोगों ने लोगों से बातचीत की बाहर, कितने लोग किधर वोट डाल रहे हैं? यानी नून का वोट कितना है? ये नून का गढ़ पहले हुआ करता था ये इलाका, यहाँ से मरियम नवाज इलेक्शन लड़ रही है सूबाई असेंबली का। अगर कहीं मरियम नवाज यहाँ से सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ लें तो वो फिर अपने आप को हॉट फेवरेट कैंडिडेट के तौर पे सामने लाएगी वज़ीर आला पंजाब के लिए। हाँ जी। और पंजाब के लोगों को फिर अगले 5 साल भुगतना पड़ेगा। तो आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने बाहर क्या ऑब्जर्व किया? सर बाहर जब आप नहीं आए थे उससे पहले भी लोग आए हैं। लोग ना ऐसे घबराए हुए थे जैसे किसी के पास बहुत बड़ी इमानत नहीं होती तो वो छुपा के, जैसे कोई बंदा बाहर से आता है पूरी 3-4 साल की कमाई अपनी लेकर और वो एयरपोर्ट पर उतरता है तो बड़ी अमानत से बड़े थोड़ा सा घबराया भी होता है कि यार कोई मुझसे छीन ना ले। इस तरह लोग घबराए हुए थे, परेशान थे और अपनी अमानत जो है ना वो सुपुर्द करना चाह रहे थे पोलिंग स्टेशन पर। तो वो पहले तो थोड़ा सा घबरा रहे थे, बात नहीं कर रहे थे। जब आप आए तो फिर सारे खुल गए और फिर जो है पता चला कि यार कितने परसेंट लोग जो है वो तकरीबन 90% लोग जो बाहर मौजूद थे वो पीटीआई के थे और वो उनमें से तकरीबन 50% ऐसे थे जो बड़ी दूर जगह से। अच्छा, मुझे भी यहाँ बच्चे मिले कुछ अंदर भी और बाहर भी, और खवातीन भी, इवन जो बच्चियां हैं, क्योंकि यहाँ पे ना 19 और 20 साल के वोटर के साथ बड़ी ज्यादती हुई है जी। ये जिस पोलिंग स्टेशन का मैंने कल एक वीलॉग में भांडा फोड़ा था कि इन्होंने वहां 30,000 वोट कर दिया है जी। तो वो फिर एक फड्डा पड़ गया था इलेक्शन कमीशन में। तो आरओ के दफ्तर तक ये मामला गया, फिर ऊपर गया, तो फिर वहां किया ये गया कि उस पोलिंग स्टेशन का वोट डिवाइड किया गया दीगर पोलिंग स्टेशंस के ऊपर भी, उसका लोड। तो ये जहां मैंने वोट डाला है उसका लोड यहाँ भी आया। मुझे यहाँ एक बच्चा मिला, वो महमूद बूटी से आया हुआ था। अंदर जो बच्चियां वोट डालने आई हुई थी ये क्योंकि 18, 19, 20 साल के 22 साल तक के वोटर जो पहली दफा वोट डाल रहे हैं उनके साथ ज्यादती की है इन्होंने। तो कोई बागबानपुरा से आया हुआ है, कोई कैंट से आया हुआ है, कोई डीएचए से आया हुआ है। तो ये बच्चे वोट निकल के डालने यहाँ पहुंच गए। और वो बच्चे से मैंने एक से पूछा, मैंने कहा तू कहाँ से आया? उसने कहा जी मैं वहां से आया हूँ। मैंने कहा करता क्या? उसने कहा जी मैं क्रिकेट खेलता हूँ और कुछ नहीं करता। मैंने उससे पूछा कि तू आया कैसे? उसने कहा जी मैं आ गया हूँ बस। तो वो हम सबसे पहले आया हुआ था सुबह वोट डालने के लिए। और आपने उसकी एज देखी, वो बिल्कुल ऐसे, मुझे तो लगा जैसे इसका वोट ही नहीं है। वो बिल्कुल ही छोटा सा बच्चा था, 19 साल का, 18 साल का। तो ये है वो शऊर जो लोगों को वोट डालने के लिए, निकालने के लिए सोशल मीडिया ने अपनी ताकत को इस्तेमाल किया है। तो अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान को और पाकिस्तान का निजाम चलाने वालों को ये बात समझ जानी चाहिए कि व्हाट इज सोशल मीडिया। यानी अगर किसी के दिमाग में ये था कि सोशल मीडिया कंट्रोलेबल है, किसी को ये लगता था कि ये सारा झूठ पे मबनी है, तो आज आप सोशल मीडिया का सच देख लीजिए। कहीं पे कंपेन नहीं थी एक पॉलिटिकल पार्टी की, तहरीक इंसाफ की, मैं साफ नाम ले लेता हूँ। कहीं पे तहरीक इंसाफ का कोई नाम लेने की इजाजत नहीं थी, कहीं मीडिया पे कंपेन नहीं थी, कहीं जलसा जुलूस वो नहीं कर पाए। ये सामने आप बोर्ड देख लें, इसके ऊपर मैं देख रहा हूँ। यानी आप ढूंढते भी रहे ना तो 5000 पोस्टर्स में से आपको एक पोस्टर नहीं मिलता जिसपे आप इमरान खान की फोटो लगाने की इजाजत हो। वो जैसे ही लगाते हैं फाड़ के ले जाते हैं। तो उन्होंने
एक तो नई स्ट्रेटेजी की पीटीआई ने, उन्होंने घरों के बाहर लगाने के बजाय घरों के अंदर पोस्टर लगवाना शुरू किए, हाँ जी, छोटे स्टिकर बनाए और वो घरों के अंदर, दरवाजों के अंदर वाली साइड पे लगवाए कि जब भी कोई घर से बाहर निकले तो वो देखे कि जनाब इसको वोट डालना है। बिल्कुल। सर जो कल रात आईपीसी तो ये मैं एक मिनट छोड़ दीजिए, ये जो सोशल मीडिया का एक फेनोमिना है जिसको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था, इट्स अ जायंट, और ये इतना बड़ा जिन साबित होगा ये हम भी नहीं सोच सकते थे। हम आम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन ये जो हो रहा है ये तो अनएक्सपेक्टेड है। यानी मैं लाहौर को जिस तरह निकलता हुआ देख रहा हूँ, लोगों की सड़कों पे सिर्फ वो बंदे नजर आ रहे हैं जो वोट डालने जा रहे हैं, और गलियों मोहल्लों के अंदर लोग पैदल पैदल निकल रहे हैं, वोट डालने जा रहे हैं। मैंने जो दफातर है वहां पे बड़ा रश देखा, तक मैंने एक और चीज नोट की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आजाद उम्मीदवार है हमायत याफ्ता, उसको 2 कैंप लगाने पड़ते हैं। जो मेन कैंप वो लगा रहा है उसके ऊपर पुलिस एक बंदा भी खड़ा नहीं होने दे रही, बल्कि उन्हें कह रही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कैंप यहाँ मौजूद रहे तो आपने यहाँ पे काम नहीं करना है इस कैंप पे। तो उसके लिए उनको ये अलाउ किया जा रहा है कुछ इलाकों में, और कुछ में नहीं भी किया जा रहा है कि आप दूसरा कैंप लगा लें, थोड़ा दूर थोड़ा जाके, अंदर करके। थोड़ा दूर जाके लगा लें, ताकि जब कोई हमारे ऊपर सर्वेलेंस आए ऊपर से या निजाम की सख्ती आए तो हम कहें जी ये देखें कैंप इनका बेशक लगा हुआ, हम काम नहीं करने दे रहे। बिल्कुल। और जो दूसरा कैंप है वहाँ धड़ाधड़ काम हो रहा है। वो जो गली वाला कैंप था जहाँ से आप लोगों ने अभी गालिबन वहीं से वीडियो अपलोड की है, बिल्कुल। वीडियो आपने वहीं से अपलोड की है, वहाँ उन्होंने कोई वाईफाई का बंदोबस्त भी किया हुआ जी, था जी। अपना, तो उधर रश आप देख लें और बाहर देख लें, वो फर्क है। तो ये तरीकाकार है, सर- उन्होंने हर चीज का हल निकाल दिया, हर मसले का हल निकल जाता है। जी जी। लेकिन जब मसला क्रिएट किया जाता है तो उसके साथ लोगों के दिमागों के अंदर बहुत सारी अजीब चीजें पैदा होती हैं, उनसे अवॉइड करना चाहिए। पाकिस्तान का निजाम